गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं पुनीत कुमार, लेक्चर इन एजुकेशन, डाइट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जो हमने लिया है पेपर 3 एजुकेशन सोसाइटी एंड करिकुलम, उसके अंतर्गत यूनिट 2 सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस, नीड एंड इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होता क्या है। तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय समझ या अंतर्राष्ट्रीय विवेक या अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, तो इमेज पे लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। ये संस्कृत की फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि धरती ही परिवार है। द वर्ल्ड इज़ ए फैमिली। जब हम पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को हम एक फैमिली की तरह बिहेव करते हैं तो उसी को ही हम बोलते हैं इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। International understanding or internationalism is a feeling that the individual is not only a member of his country but a member of the world as well. It is a sense of world citizenship which enables individuals to hold a global perspective instead of local or national viewpoints. अंतर्राष्ट्रीय समझ एक भावना है कि व्यक्ति न केवल अपने देश का सदस्य है बल्कि दुनिया का भी सदस्य है। यह विश्व नागरिकता की भावना है जो व्यक्तियों को स्थानीय या राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बजाय वैश्विक परिप्रेक्ष्य रखने में सक्षम बनाता है। तो हम इसकी मीनिंग की बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ है विश्व नागरिकता। यह भावना इस बात पर बल देती है कि संसार के प्रत्येक मानव में भाईचारे के संबंध हों तथा वसुधा एक कुटुंब के समान प्रतीत हो। इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विश्व मैत्री तथा विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित होते हुए मानव के कल्याण पर बल देती है। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विश्व के समस्त राष्ट्रों तथा उनके नागरिकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोग की ओर संकेत करती है। तो बोलने का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का मतलब है कि हर एक मनुष्य को अपने राष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक नागरिक समझना चाहिए। जब एक मनुष्य पूरे विश्व का अपने आप को एक नागरिक समझेगा, उसको अपने परिवार समझेगा, तो उसी को ही हम बोलते हैं हम कि उसमें इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय विवेक या अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो रहा है। तो कुछ हम डेफिनेशंस लेते हैं। डॉक्टर वाल्टर एच.सी. लेब्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना इस ओर ध्यान दिए बिना कि व्यक्ति किस राष्ट्रीयता या संस्कृति के हैं, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार का आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और आंकने की योग्यता है। ऐसा करने के लिए व्यक्ति को इस योग्य होना चाहिए कि वह सब राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों तथा प्रजातियों को इस भूमंडल पर रहने वाले लोगों की समान रूप से महत्वपूर्ण विभिन्नताओं के रूप में निरीक्षण कर सके। हम एक और डेफिनेशन ले लेते हैं। ओलिवर गोल्डस्मिथ जी ने, उन्होंने कहा है अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं बल्कि विश्व का नागरिक भी है। तो अगर हम देखा जाए तो समस्त विश्व के देश जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश अलग रह के प्रगति करने की सोच भी नहीं सकता है। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तभी वो प्रगति कर सकते हैं। तो आज अगर देखा जाए विश्व नागरिकता का उतना ही महत्व है जितना राष्ट्रीय नागरिकता का है। अतः वास्तविक अर्थों में केवल देशभक्ति ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ साथ लोगों में यह भावना भी होनी चाहिए
कि हम सब एक ही विश्व के सदस्य हैं। हमें मानसिक तथा भावात्मक दृष्टिकोण से इस सदस्यता के साथ संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस, क्यों ज़रूरी है, क्या इसका महत्व है, क्या इसकी ज़रूरत है। जो हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विवेक की, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की, अंतर्राष्ट्रीय समझ की। तो बालकों को आरंभ से इस बात की शिक्षा दी जाती है कि हमारा देश अच्छा अथवा बुरा, अथवा हमारा देश अन्य देशों से श्रेष्ठतम है। हम प्राय देखते हैं, शिक्षा देते हैं बच्चों को, तो यही शिक्षा दी जाती है, शुरू से यही शिक्षा जाती है कि हमारा देश जो है वो सब देशों से उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो इसका क्या परिणाम निकलता है? इसका परिणाम निकलता है कि बच्चों के प्रति एक संकुचित राष्ट्रीयता की भावना पनप जाती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। जब भी कोई बाहर से कोई व्यक्ति, दूसरी कंट्री से व्यक्ति हमारे देश में आता है, तो हमारे मन में राष्ट्रीयता की भावना भरी होती है, तो हम उस व्यक्ति को अच्छी नज़रों से नहीं देखते। जबकि हमें तो देखना चाहिए कि अतिथि देवो भवः, और ये तभी संभव होगा जब बच्चों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय विवेक की भावना का विकास हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आज विश्व के देश एक दूसरे पर अधिक निर्भर हैं और उनमें गहरे संबंध हैं। के.जी. साइदान के अनुसार युद्ध यूरोप में होता है और बंगाल के 3 करोड़ लोग अकाल में मर जाते हैं तथा करोड़ों लोग घर से बेघर हो जाते हैं। वे अपने राष्ट्रीय व्यवसायों से कट जाते हैं और जीवन की उन सुविधाओं से वंचित कर दिए जाते हैं जो जीवन को आनंदमय, भव्य और सार्थक बनाते हैं। परंतु इतना कुछ समझने के बाद भी लोगों में शांति नहीं है। अतः अंतर्राष्ट्रीय विवेक की समस्या भी दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होती जा रही है। अगर हम बात करें विश्व के देशों की, एक दूसरे को डिपेंड होते हैं, एक दूसरे को निर्भर होते हैं, तभी तरक्की कर सकते हैं जब आपस में प्रेम भावना हो। तो इसी प्रेम भावना, जो ये प्रेम भावना जो है, इसका जो विकास है, उसी को ही हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बोलते हैं। संकुचित राष्ट्रीयता की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जाए, जिससे संसार में समस्त नागरिकों में परस्पर दोष, घृणा, ईर्ष्या के स्थान पर प्रेम, सहानुभूति, उदारता तथा सद्भावना विकसित हो जाए और संसार में सुख, शांति तथा स्वतंत्रता एवं समानता बनी रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ही अगर हम इतिहास की तरफ जाएं, इतिहास देखें तो हमने देखा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो 2 विश्व युद्ध हुए हैं, बहुत ही, जिनका परिणाम बहुत ही भयानक रहा है, नागासाकी और हिरोशिमा जापान के जो युद्ध हुए हैं, वो क्यों हुए हैं? अगर उस दौर में अगर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होता तो शायद वो युद्ध न होते। और आज भी अगर हम देखें कि तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है, हर देश के बीच में, हर राष्ट्र के बीच में कोई ना कोई खींचातान आए दिन चली आती है। हम अखबार में देखते हैं, मीडिया में पढ़ते हैं, पाकिस्तान का तनाव है, चाइना का तनाव है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? अगर हम इन चीज़ों से बचना है तो हमें क्या करना होगा? अंतर्राष्ट्रीय विवेक की भावना का विकास करना होगा। भयंकर विनाशकारी परिणाम वाले 2 विश्व युद्धों ने कम से कम यह सिद्ध कर दिया है कि क्षुद्र और आक्रमणकारी राष्ट्रीयता के संकीर्ण बंधनों को तोड़ डालना चाहिए तथा प्रेम, दया एवं सहानुभूति पर आधारित मानव संबंधों का विकास करने के लिए मानव जाति की स्वतंत्रता संघ का निर्माण किया जाना चाहिए। अगर पूरे संसार में शांति चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, पूरी मानव जाति का कल्याण चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय विवेक की भावना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की भावना, अंतर्राष्ट्रीय समझ की भावना का विकास बहुत ज़रूरी है और आज के दौर में इसकी बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। संसार में शांति और खुशहाली को विकसित करना है तो विश्व में अच्छी जीवन स्थितियों का निर्माण करना आवश्यक होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में उन्होंने कहा है, पृथकता का अर्थ है पिछड़ापन और विनाश। संसार बदल चुका है, पुरानी दीवारें टूट रही हैं और जीवन अंतर्राष्ट्रीय बनता जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीयवाद में हमें भी अपनी भूमिका निभानी होगी। आइसोलेशन मीन्स बैकवर्डनेस एंड डिके।
The world has changed and old barriers are breaking down. Life becomes more international. We have to play our part in the coming internationalism. आज प्रत्येक राष्ट्र को अगर शांति चाहिए, खुशहाली चाहिए, प्रगति चाहिए, तो इस अंतर्राष्ट्रीय विवेक की भावना का, अंतर्राष्ट्रीय समझ की भावना का विकास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो था अंतर्राष्ट्रीय समझ के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय विवेक के ऊपर। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।